हाँ जी क्लास, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। यस सर। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी डाउटफुल केस भी है। अब यहाँ पे कुछ नहीं पता लग रहा कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या स्ट्रेट लाइन है। जब ऐसा कभी केस हो ना, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट सी चीजें होती हैं क्लास। क्या होती हैं? बहुत ही माइन्यूट सी चीजें होती हैं। यहाँ पे ये प्रिंटिंग में ना भी आएगी कोई बात नहीं, चलेगा। तो यहाँ ऐसे जो आपको लगेगा ना बहुत ही मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो वहां पे आप लोग अपना भी कुछ भी शोषा छोड़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मतलब एक बहुत ही महान आर्टिस्ट ने मुझे एक बात सुनाई, जहाँ नहीं ना समझ लगे वहां अपनी मार दो, और आपको ये भी लगे कि ये तो बहुत ही माइन्यूट सी चीज है, ये कहीं कवर नहीं होगी, यहाँ दिखेगी नहीं, प्रिंटिंग में तो बहुत छोटी चीज है, तो वहां पे कौन सी एक्यूरेसी नजर आनी है। देखो कुछ पता लगा? एज इट इज आपको ऐसे ही लग रहा है कि ये आई है। ठीक है जी। तो आप लोग मतलब खुद आर्टिस्ट की तरह, मैंने आपको बोला था सोचना है थोड़ा सा हम लोगों ने। ठीक है जी, अब यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व किया फटाफट। अब हम लोगों ने इसको कन्वर्ट टू कर्व्स कर देना है। तो जब कन्वर्ट टू कर्व्स करना है तो खुद भी आप लोग स्मूथनेस का ख्याल रख सकते हो। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं स्मूथनेस है, यहाँ स्मूथनेस कर दो। ठीक है जी, जैसे करोगे अपने हो जाएगी। यहाँ पे आपको लगता है कि हल्का सा स्मूथनेस की जरूरत है, दे दो। ठीक है जी, बाकी यहाँ मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि स्मूथनेस की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बना हुआ है थोड़ा सा, मतलब कोबुया कहते हैं ना, कोबुया निकल आता है उससे। और जिथे ਇਹੋ जी चीज निकले आपा तो फड़ लेनी उससे वेले। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट देनी रेट यहाँ चाहिए उसको। अब यहाँ पे क्या है, उसको हिलाते हैं अंदर चेंज आती है, तो इसको ही हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया अंदर की तरफ। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा बाहर मूव करवा सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ देखते हैं स्मूथनेस की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से हाँ जी गगन जी। हाँ चल जा, ठीक है। इतने गोकुल जी है ना। अच्छा। एक इलेक्ट्रिकल च अच्छा। एक मैकेनिकल च चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। सर भी सीखे बस ठीक है। ओके ओके। ठीक है क्लास, अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको रेड दिया। अब जैसे रेड कवर किया, हमारे वो जो दो ऑब्जेक्ट थे वो छिप गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको पकड़ना है। ठीक है कि अब वो ऑब्जेक्ट से नहीं निकलेंगे बाहर, लेकिन हम लोगों ने कैसे निकालने हैं, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑर्डर देंगे टू फ्रंट। तो टू फ्रंट में कहाँ गए? सॉरी क्लास, दिक्कत पता क्या है? अब निकलेंगे क्योंकि बाहर वाला बॉक्स भी सिलेक्ट हो गया था। राइट यस क्लास। सर, वो भी वो फ्रंट पे वो भी पहले से दोनों था।
तीनों ही फ्रंट पे आ रहे हैं, तो तीनों फ्रंट पे आएंगे तो फिर जो वाइटनेस है वो कहाँ से नजर आएगी, इसलिए हमें ये दिक्कत आई। ठीक है जी। अब चलते हैं हम लोग डी की तरफ। ठीक है जी। वैसे तो ऑब्जेक्ट क्लियर है, काफी हद तक क्लियर है। ठीक है जी, बट हम लोगों ने फिर भी बड़े ही ध्यान से, ये कर्वनेस नहीं है, ख्याल रखना, ये कर्वनेस नहीं है। अब इसका मैंने पता क्या किया, मैंने सबसे पहले अंदर वाला ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने सबसे पहले बाहर वाला ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। इसको स्मूथनेस की जरूरत है दो। ठीक है। अब यहाँ पे जब इस तरह से हो ना, तो नोड को थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया करो। अगर बाई चांस वो दिक्कत दे रहा हो ना, तो हम लोग इस तरह से अपने नोड को आगे पीछे करके भी अपना। ठीक है जी। ये अभी मैंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वो पहले ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया। उसका कुछ रीज़न है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं मतलब आपको बताता हूँ, फिर आप अपने दिमाग से सोचना क्या वो सही ठीक था।
अब देखो एक चीज रह गई है, ये तो रह गई। रिचार्ज करा दिए दोनों, ठीक है। मैं पिछले पैसे दे दिया था ना। राइट क्लास, अब हम लोगों ने इसको पूरे को ही टिक कर दिया। राइट क्लास, ओके, ठीक है जी। अब हम लोगों ने इसको दोबारा यस फिर सर। नलीफाई करना है। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि मैंने अब ये ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है। ठीक है जी, ये कर्व है, साफ दिख रहा है। ठीक है जी, ये भी कर्व है। क्योंकि कई बार ना पिक्चर की जो ब्लरनेस के कारण हमें कई बार वो नजर नहीं आता, तो जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि ये ऐसा ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब जिसमें कर्वनेस ना हो। ये मतलब ब्लर फोटो के ब्लरनेस के कारण इसका जो कर्वनेस है वो खत्म हो गया है। ठीक है जी, इसको मैंने वाइटनेस दे दी। अब देखो यहाँ से मुझे साफ पता लग गया कि मेरा हल्का सा ये वाइटनेस दे दी, इसको मैंने रेड दे दिया, कवर्ड। ओके क्लास, ओके। अब ऐसा मैंने क्यों किया, पहले मैंने यस डी सर। डी मैंने क्यों बनाया, ताकि ना मुझे एक ही ऑब्जेक्ट। क्लास नेटवर्क इशू था थोड़ा सा। हाँ जी सर, हाँ जी, ओह डिस्कनेक्ट हो गए कोई सर। बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर अब ये कनेक्ट हो गया ना? यस सर। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, यस सर। मेरी स्क्रीन शेयर्ड है। सर अभी हुई। यस ओके यस चलो, सर। ठीक है, ठीक है क्लास। अब मैं आई पे कंसंट्रेट करने जा रहा हूँ, जो कि मेरा इस ऑब्जेक्ट का मेरा लास्ट पार्ट था। ठीक है जी। फिर अगेन मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा? सबसे पहले मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। एस में कितने ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे थे आपको? तीन ना? सर 3। बिल्कुल क्लास, बिल्कुल तीन ही नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ से इसको पकड़ा, ये कर्वनेस है। लेकिन ये कर्वनेस कौन सी है? ये कर्वनेस दूसरी वाली कर्वनेस है। ठीक है, ड्यू टू ब्लरनेस हमें ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी नहीं हो रही। ठीक है जी, कोई बात नहीं। फिर मैंने वही बात कहा, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, हम लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे ये कर्वनेस है। ठीक है जी, ये एक कर्व है, ये दूसरा कर्व है, ये तीसरा कर्व है।
ठीक है क्लास, ये भी यहाँ यस से, सर। ये भी, ये जितने पेट बने हुए हैं ना ये सारे कर्वनेस वाले हैं। ठीक है क्लास, यस ये नोट्स मैंने बना दिए हैं, इनको कर्वनेस को फटाफट फिनिश करें, क्योंकि बाद में पता क्या करना है, हम लोगों ने इनको ज्वाइनिंग भी करना है, सारे ऑब्जेक्ट्स को दोबारा फिर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने सबको अलग अलग कर दिया है। ठीक है, तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट बाहर निकालने के लिए इसको फिर हमें वहीं पे रखना पड़ेगा। स्मूथनेस चेक करते हैं, डोंट वरी, वो हम लोग कर लेंगे, टेंशन ना लेना। तो सर स्मूथनेस में चेक कर रहे हैं तो कर लेंगे। ठीक है जी, अब देखो स्मूथनेस की दिक्कत कहाँ आ रही है। एक तो स्मूथनेस की दिक्कत यहाँ आएगी, यहाँ पे मतलब हल्का सा कर्वनेस चाहिए। ठीक है, ये इसने अपने आप ही सेट कर दिया। जब स्मूथ करेंगे ना तो वो दोनों तरफ से खुद भी चेक कर लेता है, तो जहां पे उसकी प्रॉपर कर्वनेस स्मूथनेस बनेगी वहां पे वो उसको छोड़ देगा, यहाँ पे भी चाहिए। अब आप कहोगे सर क्लास, आप कहोगे कि सर आपको तो पता लग गया था, हमें कैसे पता लगेगा? डोंट वरी, ये सब चीजें आपको करने से आएंगी, बिना किए कुछ नहीं होना। प्रैक्टिस जितनी करोगे, अदरवाइज मैं जब आपकी जैसा था तो मुझे नहीं पता लगता था, मैं सबको कन्वर्ट कर देता था स्मूथनेस, चल तू भी स्मूथ हो जा, तू भी स्मूथ हो जा, जहां पे कोई दिक्कत आती थी वहां। अदरवाइज अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि नोड की मूवमेंट देखते सार पता लग जाता है कि इसको कर्वनेस देनी है कि नहीं देनी है। ठीक है जी, ये लो तैयार। दिक्कत कहाँ आई? ऑब्जेक्ट की, कोई बात नहीं, इसको भी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ से इसको सिलेक्ट पकड़ो। करके सर उन्हीं को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे। अब फ्रंट कर देंगे। हाँ, अब इसको फ्रंट कर देंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको वाइट किया हुआ था, ऑर्डर पे गए और टू फ्रंट पे ले आए। ठीक है जी, अब हम लोगों ने, मैंने क्या किया, इस सभी को सेलेक्ट किया। क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि सबकी मैंने क्या कर देनी है, नलीफाई कर देनी है। क्या नलीफाई कर देनी है? उसकी आउटलाइनिंग नलीफाई कर देनी है। ठीक है जी, ये यस सर। डिज्नी को यहीं रख देना है, इसको नहीं छेड़ना। इस भाई साहब को उठाओ यहाँ से। ठीक है जी, वॉल्ट को, उसको बोलो कि चल तू अपनी जगह की पे चल। अच्छा क्लास, जहाँ से उठाया होगा ना, ये ऑटोमेटिकली वहाँ फिट हो जाएगा, आप लोगों को दिक्कत ही नहीं आएगी। चल इसको भी बोलो, चल भाई तू भी अपनी जगह चल। ए, अब कुछ नहीं करना, नीचे से वो डिलीट कर दो बस, या नहीं डिलीट करना, कंपेयर कर रखना है, उसको बाहर निकाल दो। चल भाई तू तो बाहर चल। क्लास, कोई कह सकता है कि दिस इज द ओरिजिनल डिज्नी वर्ल्ड लोगो? यस सर, सर बिल्कुल सेम। बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल ही यस सर। सेम है। ठीक है जी, मतलब दूसरा जो मेन चीज है वो है शार्पनेस, सी द शार्पनेस। ओ हो, सी द शार्पनेस, मतलब यस सर। मैक्सिमम जूम आप लोग अचीव कर लिया, अभी आएगा मैक्सिमम जूम लेवल अचीव हो गया, सी द शार्पनेस। ठीक है जी, मतलब ये जब प्रिंटिंग के लिए जाएगा, मजेदार प्रिंटिंग आएगी, मजेदार। ठीक है जी, एंड सी द ओरिजिनलिटी, ये ब्लरनेस, सी ये कहाँ, ये सारी इंक फैल जानी है। बस दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड। अब ये ऑब्जेक्ट एक बन गया भाई, जहां भी जाएगा इकट्ठे जाएंगे। यस सर। अरेंज। कंट्रोल जी के साथ मैंने इसको क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। ग्रुप कर दिया सर। ठीक है जी, अनग्रुप करना है तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो, अनग्रुप ऑल। ठीक है जी, कंट्रोल यू सर। कंट्रोल यू, ये शॉर्टकट्स हैं बेटा, ये अगर आपने ये याद रखने हैं, ये याद रख लो। यस सर। ठीक है, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, कंट्रोल यू फॉर अनग्रुप। सर ठीक है एक सर, गल पूछनी सी। हाँ हाँ बोलो। सर ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਦਾ ਜੇਪੀਜੀ ਚ, ਸਰ ਇਹਦੀ बिल्कुल, ਮਤਲਬ ਕਲਰਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲकुल, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੋल्यूशन? आपने एक्सपोर्ट किया था? हाँ जी सर।
ठीक है, मैं बताता हूँ, 1 मिनट क्लास में बताता हूँ अभी। फंक्शन F9, ठीक है जी, एग्जैक्टली सेम है। इसको अब यहाँ से उठाओ, डिलीट मार दो, यहाँ पे जाओ, फाइल पे गए, एक्सपोर्ट किया, ठीक है जी। यस सबसे सर। पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जेपीजी फॉर्मेट दिया, ठीक है जी। फाइल का नाम क्या दिया, डिज्नी, यस सर। राइट क्लास। एक्सपोर्ट दिया। अब देखो ध्यान से, रेजोल्यूशन कितना है, 600। RGB कलर चाहिए या CMYK के चाहिए, CMYK के कलर कर लो, ओके। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਰਵੇ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ एक ਜੋ मिनट ਦਿਖਾਉਂਦੇ एक ਸਕਰੀਨ मिनट ਤੇ। एक मिनट एक मिनट यार। हाँ जी, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। देखो जब हम लोग कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो थोड़ी बहुत ही तो कलर की में चेंजेस आएंगी ही आएंगी, ਓਕੇ ਸਰ। ठीक है जी। पर एक चीज ख्याल रखना, अब ये आप लोगों ने पिक्चर बनाई, ठीक है जी। अब ये आपका ये है, अब इसमें इंपोर्ट करो। तो इसमें ब्लरनेस है, नहीं सर देख तो नहीं रही बिल्कुल सर ब्लर जूम नहीं है, करे। यस सर। बिल्कुल भी ब्लर नहीं है। क्यों, क्यों ब्लर नहीं है, इतनी ज्यादा ब्लर नहीं है। यस सर। क्यों ब्लर नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी 600 रेजोल्यूशन पे इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की है। आप लोगों ने इसको जो आपकी इमेज थी, अ, क्या बोलते हैं इसको, जब आप लोगों ने इसको ट्रेस किया है, तो ट्रेसिंग के ऑब्जेक्ट से आपने इसको क्या करने की कोशिश की है, एक्सपोर्ट करने की कोशिश की है। तो उस, जब आपने इसको एक्सपोर्ट किया, तो ऑलरेडी ट्रेसिंग की जो रेजोल्यूशन थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, तो जिसके कारण आप लोगों ने एग्जैक्ट वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसलिए रेजोल्यूशन इसकी कम थी। कई बार क्या होता है कि हमारी जो पिक्चर की रेजोल्यूशन वो होती है 800 बाई 600, जब इसको हम और बड़ा करते हैं फट जाती है, छोटा करते हैं और फट जाती है। तो पिक्चर के रेजोल्यूशन मतलब इतने में वो सही दिखेगी, जब आप उससे ज़्यादा बढ़ाते हो तो वो फिर पिक्सल्स क्या होने शुरू हो जाते हैं, फटने शुरू हो जाते हैं। तो आपने 600 DPI, डॉट पिक्सल्स पर इंच, DPI, समझते हो इस चीज को, यस सर। यस डॉट पिक्सल पर इंच है ये, ठीक है जी, जो कि रेजोल्यूशन की डेफिनेशन है, 1 इंच में कितने पिक्सल्स या डॉट्स आ रहे हैं, उससे आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो बनता है, मतलब आपकी पिक्चर की रेजोल्यूशन सेटअप बैठती है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी 600 किया है, तो आप अगर आप 1000 DPI पे करोगे तो फाइल का साइज बढ़ता जाएगा, उतनी शार्पनेस उतनी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन वही बात है, फाइल को अगर कहीं आप लोगों ने मूव कराना है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि फाइल का साइज बड़ा होगा, राइट क्लास। अब ये भी है कि मैं, देखो, अब देखो एक चीज देखना, मार्केट में जब आपको ऑर्डर मिलता है, मुझे ये सेम चीज चाहिए, ठीक है, आपने बना दी, तो जब किसी ने मुझे इसकी CDR फाइल भी चाहिए, तो 150 रुपीज इंक्रीज हो जाते हैं आपके ओरिजिनल प्राइस में। ऐसा क्यों है, अरे भाई मैं अपनी मेहनत दे रहा हूँ क्लास यस में। सर। सर उसको वो चेंज कर सकता है बाद वो में चेंज मतलब कर उसको सकता है, कुछ वो और। उसको तो मेहनत मेरी सारी चली गई। तो यस कोशिश सर। करना यस है कि जब भी आपने कोई फाइल बना के देनी है, वो कहता मुझे ये इसकी एक कॉपी चाहिए, तो उससे पूछो भाई अगर सीरियल फाइल लेनी है तो रेट ये है, उसमें 150 या 200 रुपया आपने एक्स्ट्रा लगा के देना, क्योंकि आप उसको अपनी मेहनत दे रहे हो, ओके सर। ठीक है। नहीं मुझे सिर्फ JPG फाइल चाहिए, तो JPG के लिए कोई पैसा नहीं है। अगर आप लोगों ने ओरिजिनल उसको सीरियल फाइल देनी है, तो मेरे भाई फिर तो वो सब कुछ ले गया आपका, ठीक है जी। दो, अपनी मेहनत दे दो, लेकिन आप अपनी मेहनत के चार्जेस उससे ले लो, यस सर। राइट क्लास। वॉल्ट डिज्नी। अब मैं यस सर। आपको एक छोटा सा ऑब्जेक्ट देना चाहता हूं, जो कि मैं चाहता हूं कि सब बच्चे बनाएं, श्योर सर। ठीक है जी। हाँ जी सर। हाँ, एक मिनट।
अब ये क्लास एक हल्की सी लेडी का लोगो है, ये लॉरम है, ठीक है जी। ये आप लोग नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आपको इसकी पहले मेरे को फोटो चाहिए, जेपीजी चाहिए। अब ये लड़की है, ठीक है, एज इट इज आप लोग ड्रॉ कर सकते हो क्लास। पर इसमें दिक्कत क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है। एक चीज का ख्याल रखना, ये मैं एक बार फिर यस बता रहा सर। हूँ, ये चीज एक ऑब्जेक्ट है। ये मैंने हेयर्स क्यों लिए हैं, जस्ट आपको बताने के लिए क्लास, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सारा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हेयर्स, ये पूरा का पूरा, ये भी एक ही ऑब्जेक्ट है। क्योंकि जो नीचे वाली वाइटनेस है, उस वाइटनेस को आप लोग एक नया ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते, ठीक है जी। वो क्लोज्ड ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट मतलब जिसको आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है जी। ये मैंने आपको लोगों को बताना था। एक हेयर्स का है, एक दो चीजें और हैं। अब देखो ये सलून है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो बॉय है, ये एक अपना क्या है, एक अपना एक ऑब्जेक्ट है। ये गर्ल एक अपनी ऑब्जेक्ट है, राइट क्लास। तो ये यस। यस हम सर। इसको आप लोग कैसे बनाओगे, पहले आप लोग ये सर्कल दोगे, ठीक है। मैं आपको इसका छोटा सा आपको करके दिखाता हूँ। मैं ये नेक्स्ट टाइम चाहता हूँ कि ये आप लोग इस पे भी वर्कआउट करो। सर बना देंगे। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। जिस कॉन्फिडेंस से आप लोग मेरे से बात कर रहे हो, आप लग रहा है कि कुछ ना कुछ यूनिक करोगे आप। वेरी गुड। अरे कहाँ गया ये रहा। अच्छा क्लास, ये देखो मैं जस्ट आपको लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग कहोगे सर ये मतलब हम लोग कैसे करेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कुछ नहीं करना आप लोगों ने। ये देखो, यहाँ से सर्कल उठाया, ये सर्कल ले लिया मैंने, राइट, ले लिया, ओके। इसको ब्लैक दे दिया, ओके। फिर इसको प्लस किया, इसको मैंने दे दिया ये कलर दे दिया। अब क्लास क्या है, ये नीचे से है ना, कोई बात नहीं। हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आप ऐसे दे सकते हो, ये रखा, राइट। यहाँ पे इसको क्या दे देना, मैंने व्हाइट कलर दे देना है, तो मेहनत करने से बच जाओगे। और यहाँ से इसका ये कर दिया, राइट क्लास। अब दिक्कत क्या आई, तो आप कहोगे सर ये वाला जो गोला है ये तो पूरा नजर आ रहा है। यस, बिल्कुल सर सही बात। फ्रंट पे कर देंगे उसको। हाँ, इसको उठाओ, ऑर्डर पे सेट करो, टू फ्रंट पे ले आओ, ठीक है जी। यस सर। यस सर। यहाँ से इसको ये नलीफाई कर दो, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा छोटा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपने अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट सेट कर देना है। जरूरी नहीं है हर चीज आपको लगेगा कि यार ये मुझे इसकी ट्रेसिंग ही करनी पड़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज की ट्रेसिंग नहीं करनी, कुछ चीजें हमें हमें लॉजिकली हम लोग करेक्ट भी होते हैं, ठीक है जी। तो ये अपने हिसाब से आप लोगों ने कोशिश करो इस तरह का। ये कैंची आप लोग खुद बना सकते हो क्लास, कुछ भी नहीं है ये कैंची। अब ये हुआ क्या है, अगर आप इस कैंची की तरफ देखोगे, आपको आप कहोगे सर ये मतलब कैंची, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रही ये कैंची, इसकी वाइटनेस कैसे दी हुई है, कुछ नहीं दी हुई मेरे भाई। हमने क्या सर किया, आउटलाइन। ये सर्कल दिया, ठीक है जी। इस सर्कल को मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये ब्लैक मैंने बाहर रखा, और इसकी यहाँ पे गया, आउटलाइनिंग मैंने 2 इंची की कर दी, और वाइट कर दी, ओके। और देखो अब इसको उठा के यहाँ लेके जाओ, तो देखो बस ऐसा किया हुआ इसने। ये थोड़ी बहुत ना चीजें आप लोगों ने ध्यान से देखनी है। पहले ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके बाद में उसकी आउटलाइनिंग को वाइटनेस दे देनी है। अंदर तो ब्लैक फिलिंग ही है, लेकिन वाइटनेस से उसने ऐसा लगना है कि ऑब्जेक्ट बाहर निकल रहा है।
क्लास क्लियर हुआ? ये छोटे छोटे 2-3-4 कंसेप्ट थे जो मैंने मुझे आप लोगों को बताने यस थे, सर। ठीक है? यस सर। No यस problem. सर। अगर आपको लगता है कि सर ये थोड़े डिफिकल्ट है, हम लोग छोटे छोटे आसान वाले बना लेंगे, एनी ऑब्जेक्ट यू टेक फ्रॉम द गूगल, वहां से लोगो लो और किया। ये मैंने घर से मैं सोच के आया था कि ये आप लोगों को हेयर वाला कंसेप्ट मैंने समझाना कल। ऐसा क्यों हेयर वाला कंसेप्ट? क्योंकि कल मैंने ये ऐसा ही हेयर वाला कंसेप्ट ड्रॉ किया था किसी के लिए, ठीक है? तो वो मेरे पास घर पे पड़ा है, मैंने किसी का लोगो डिजाइन किया था, ठीक है जी। तो अभी देखो ये कुछ भी नहीं है, नथिंग फॉर यू पीपल। जिसको ट्रेसिंग करनी आ गई उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो आप लोग किसी कंपनी का कोई लोगो है, यहाँ से कुछ चीजें उठाओ, ठीक है जी, बस इसमें फिट कर दो। किसी को कोई चीजें उठानी है और उसमें उस कंपनी का नाम डाल दो, उसका लोगो तैयार, ठीक है? थोड़ी बहुत ही आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ये मतलब क्या है, उसने उसने देखा करली वर्ल्ड, करली करली हेयर्स का शो किया हुआ है, ठीक है जी, और बीच में से उसने मून निकाल दिया है। ये किसी भी हेयर सलून का इस लोगो बहुत शानदार बनेगा। सर जी, सर जी 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 जी। सर जी पीसी ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਯੈਸ ਯੈਸ ਸਰ। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਰ। ਯੈਸ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ? ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪੀਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਐਪਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਸਰ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਵਿੰਡੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਹੈਂਗ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿੰਡੋ ਪਾਏਗਾ। ਯੈਸ ਸਰ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੰਡੋ ਪਾਏਗਾ 4 GB ਦੀ, ਫਿਰ ਕੋਰਲ ਡਰਾ ਪਾਏਗਾ 4 GB ਦੀ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਹੈਂਗ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਫਿਰ 8 GB ਦੀ RAM ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 6 ਤੋਂ 8 GB ਸਰ 6 ਤੋਂ 8 GB RAM ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ। ਯਾਰ ਸਰ RAM ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਏ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੱਚੇ, 6 ਤੋਂ 8 GB ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਰਡ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਨਬਿਲਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਰ ਕੀਬੋਰਡ ਮਾਊਸ ਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰ ਟੈਬ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੂਮ ਟੈਬ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੈਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਬ ਤੇ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਕੋ ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਨੈਸ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਚਾਹਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ। ਕਮ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਓਕੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਮ ਟੂ ਦ ਕਾਲਜ, ਆਓ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲਾਸ ਓਕੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਸਰ ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣੇ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ? ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ